अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज से आपकी PMSSS 2023 सेशन की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने जा रही है और लास्ट डेट आपकी जो है वो 7 अगस्त तक रहने वाली है। चॉइस फिलिंग जो होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है PMSSS में। भले ही अगर आपकी परसेंटेज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप चॉइस फिलिंग अच्छी तरह से नहीं करते हैं तो आपकी सिलेक्शन के 0% चांसेस रह जाते हैं। दैट मीन्स कि चॉइस फिलिंग जो है वो इस पर आपकी मैक्सिमम जो पोर्शन आपकी सिलेक्शन का होता है वो चॉइस फिलिंग पर ही डिपेंड होता है। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होता है या चॉइस फिलिंग के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। जो मिस्टेक्स पिछले बैचेस के स्टूडेंट्स करते आ रहे हैं वो मिस्टेक्स आप ना करें। तो इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लेना, उसके बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस जो भी करना होगा वो कर लेना। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे PMSSS सेशन 2023 की चॉइस फिलिंग के बारे में। तो देखिए, जब चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझा दूंगा, कैसे करना है, क्या कुछ करना, वो मैं आपको डेमो समझा दूंगा। आप खुद भी कर सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है। नहीं तो अगर आप हमसे भी करवाना चाहते हैं उसके लिए भी मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, तो कोई इशू नहीं है। जो भी होगा वो हम देख लेंगे उस टाइम। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें होता है कि कॉलेजेस की लिस्ट, जिसके बारे में अक्सर स्टूडेंट जो हर वीडियो के कमेंट्स में बोलते रहते हैं कि कॉलेजेस की लिस्ट दे दो, नर्सिंग के टॉप कॉलेजेस दे दो, या नॉर्थ में कौन से कॉलेजेस हैं, साउथ में कौन से कॉलेजेस हैं। देखिए, इन बातों को आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। कॉलेजेस की जो लिस्ट होगी, जब आप अपना चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन करोगे, आप ऊपर से क्रेडिट्स दे दोगे, मतलब किस स्टेट में आपको जाना है, किस एरिया में जाना है, गवर्नमेंट कॉलेजेस चाहिए, प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए, किस रैंकिंग के कॉलेजेस चाहिए, आपको वो क्रेडिट्स देके नीचे आपको खुद ब खुद लिस्ट कॉलेजेस की आ जाएगी। या अगर वो क्रेडिट्स आप नहीं देते हो, अगर आप चाहते हो कि स्टेट वाइज, जैसे मुझे चंडीगढ़ के कॉलेजेस चाहिए या दिल्ली के कॉलेजेस चाहिए, आप ऊपर स्टेट दिल्ली सेलेक्ट कर लोगे तो नीचे ऑटोमेटिकली दिल्ली के उस कोर्स के सारे कॉलेजेस यहाँ पे आ जाएंगे। तो फिर आपको उसमें देख लेना है उनमें कौन कौन सा कॉलेज आपको रख लेना, वो आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। इसलिए कॉलेजेस की लिस्ट को प्रिपेयर करने में आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कर लो, वो आपको फिर काम ही नहीं आ जाएगा। क्योंकि जब आप चॉइस फिलिंग के पोर्टल पर सर्च कर लोगे, वहाँ पर आपको कॉलेजेस का कोड डालना होता है। वो कॉलेजेस का कोड तो आपको मिलने वाला है नहीं कहीं पर ऐसे। अगर आप ढूंढोगे भी पिछले साल की सिलेक्शन लिस्ट में, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और काफ़ी खपकाना है उसमें। इसलिए कॉलेज की लिस्ट को अपने दिमाग से निकाल दो। चॉइस फिलिंग के पोर्टल में ही आपको सारी लिस्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो ये है कि आप जो कॉलेजेस और कोर्सेज सेलेक्ट कर रहे हो, आप वही कॉलेज वही कोर्सेज सेलेक्ट कर लेना जिनमें आपको जाने का इंटरेस्ट होता है। ठीक, ऐसा क्या होता है कि हर साल स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, उनको फॉर एग्जाम्पल बी फार्मा में एडमिशन लेना होता है, वो पहले 30-40 बी फार्मा के कॉलेज रख लेते हैं। देन उसके बाद वो लास्ट पे कहते हैं कि चलो अब हम BSc नर्सिंग के भी कॉलेज रख लेते हैं। जब फिर सिलेक्शन लिस्ट उनको आ जाती है, उनको फार्मेसी में एडमिशन नहीं मिलता, उनको नर्सिंग में मिल जाता है एडमिशन। अब नर्सिंग में तो उनको जाना नहीं होता, तो वो फिर अपनी सीट को वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो सीट भी ज़ाया होती है, दूसरे कैंडिडेट को भी नहीं मिलती है और उनका भी साल वहाँ पे फिर वेस्ट हो जाता है। या वो फिर उसमें फार्मेसी करनी है तो वो उसमें फिर जनरल कोर्सेज BA BSc के कॉलेजेस लगा लेते हैं, तो फिर उनको वो कॉलेज मिल जाता है तो उसमें उनको जाना नहीं होता है। तो वो गलती आप बिल्कुल भी मत कर लेना। आप पहले अपने दिमाग में ये क्लियर कर लेना कि मुझे किस स्टेट में जाना है। जैसे मुझे अगर नॉर्थ में जाना है, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब में, तो मैं उन्हीं स्टेट्स के कॉलेजेस रख लूँगा। तो मुझे उन्हीं में जाना है, मुझे फिर सेंट्रल या ईस्ट वेस्ट या साउथ इंडिया के कॉलेजेस रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर मुझे फिर उन स्टेट्स में कोई या उन एरियाज़ का कोई कॉलेज मिला जिसमें मुझे जाना नहीं होगा, तो मेरी सीट कैंसिल हो जाएगी, फिर मुझे फ्लोट करनी पड़ेगी, आगे चल के फिर सेकंड राउंड में जाना पड़ेगा या स्किप भी करना पड़ेगा। तो वो उस बात का आप बिल्कुल ख्याल रख लेना। आप पहले दिमाग में ये क्लियर कर लेना कि मुझे कौन सा कोर्स कर लेना। ठीक, ये आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा के रख लेना। मुझे फॉर एग्जाम्पल फार्मेसी करनी है, नर्सिंग करनी है, बीटेक करना है। बीटेक अगर करना है तो बीटेक में कौन सी ब्रांच करनी है, सिविल इंजीनियरिंग करनी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है, या अदर कोई ब्रांच उसमें कर लेनी है, या जनरल का कोई कोर्स करना है, BA करना है, BSc करना है, BCom करना है, ऑनर्स किसी सब्जेक्ट में करना है, BBA करना है। जो कोर्स आपको कर लेना होगा पहले आप उसको माइंड में बिठा के रख लेना कि हाँ मुझे ये वाला कोर्स कर लेना है। उसके बाद आप ये क्लियर कर लेना कि मुझे किस किस स्टेट में जाना है, किस किस स्टेट में मुझे अलाउ करेंगे घर वाले। खासकर जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इशू होता है कि दूर का अगर कॉलेज मिला तो घर वाले अलाउ नहीं करेंगे। तो बिल्कुल आप इस बात को क्लियर कर लेना कि जहाँ पे आप जाना चाहो, मतलब जहाँ पे आप अलाउ करेंगे घर वाले, जहाँ पे आप जा सकते हो, आप उसी स्टेट के कॉलेजेस उधर सेलेक्ट कर लेना। जैसे आप ज़्यादा स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि नॉर्थ के कॉलेजेस दिल्ली, चंडीगढ़ या पंजाब के मिलने चाहिए, तो उधर अगर मिला कॉलेज तो घर वाले अलाउ करेंगे जाना। अगर हमें बाहर कहीं मिला, तो दूर कहीं मिला, सेंट्रल इंडिया में या ईस्ट वेस्ट या साउथ में, तो घर वाले वहाँ हमें अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए आप इस बात को भी क्लियर कर लेना, जिस स्टेट में आपको जाना है आप उसी के कॉलेज वहाँ पर रख लेना। देखिए, स्टूडेंट क्या काम कर लेते हैं, वो कॉलेज तो उन्होंने रख लिए, पहले उनको नॉर्थ में जाना तो दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब के कॉलेजेस वो रख लेते हैं। देन उसके बाद वो क्या काम कर लेते हैं, फिर वो इधर उधर के कॉलेजेस डाल देते हैं, उसके
बीच में, तो चल गया। फिर उधर जब उनकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाती है फिर उनको ईस्ट का कॉलेज मिला होता है, वेस्ट का कॉलेज, साउथ का कॉलेज, साउथ ईस्ट का कॉलेज, फिर कैंडिडेट्स वहाँ पे जाते नहीं है, फिर उनकी सीट वगैरह ज़ाया होती है और टाइम भी वेस्ट होता है, फिर उनको सेकंड राउंड वगैरह का खफकाना करना पड़ता है। तो वो भी काफ़ी लंबा उनका प्रोसेस यहाँ पे चलता है। ठीक, तो इन 2-3 बातों का आप ख्याल रख लेना चॉइस फिलिंग के दौरान। और उसके साथ साथ जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी उसमें बिल्कुल आप जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी तो आप ऐसा नहीं कि अभी आप चॉइस फिलिंग अपनी करके रख लोगे बस हो गया मेरा डन। 7 दिनों का टाइम है, आप आराम से चॉइस फिलिंग कर लेना। आज का दिन आप छोड़ दो, आज आप चॉइस फिलिंग नहीं कर लेना क्योंकि कॉलेजेस अपडेट वगैरह होते हैं। आज आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर लेना, कल या परसों तक आप अपनी चॉइस फिलिंग को कर लेना, क्योंकि 1-2 दिनों में क्या होता है कि काफ़ी कॉलेजेस ऐड हो जाते हैं उसमें, या कुछ कॉलेजेस रिमूव हो जाते हैं, या साइट में काफ़ी इशूज़ होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं। इसलिए आप 1 या 2 दिनों का वेट कर लेना, उसके बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग कर लेना। कुछ नहीं होता, आप पहले कर लो या लास्ट में कर लो, उससे आपकी सिलेक्शन पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि अभी अब अगर आप अभी चॉइस फिलिंग अपनी कर लोगे, मे बी कल परसों तक कुछ कॉलेजेस डिलीट हो जाएंगे या कुछ और कॉलेजेस उसमें ऐड हो जाएंगे या साइट में कुछ और अपडेट आ जाए, तो इसलिए आपको अभी चॉइस फिलिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप 1 या 2 दिनों का वेट करें, आफ्टर दैट आप चॉइस फिलिंग अपनी कर लें, कोई आराम से, कोई इशू यहाँ पे नहीं है। और उसके साथ साथ आपकी चॉइस फिलिंग में ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप चॉइस फिलिंग के लिए आपको 7 या 8 दिनों का टाइम जो दिया गया है, आप उसमें किसी भी दिन आप अपनी चॉइस फिलिंग को ऐड कर सकते हैं, किसी भी दिन आप अपनी चॉइस फिलिंग को डिलीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं कि आपने एक बार चॉइसेस अपनी फिल कर दी तो बस हो गया डन, वो उस पर उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 7 दिन या 8 दिन जो चॉइस फिलिंग चलेगी, आपको जितनी दिन मर्जी आप उतने दिन अपनी चॉइसेस को एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो कुछ भी कर सकते हो। हाँ, तब तक जब तक आपकी डेट है, फॉर एग्जाम्पल 7 अगस्त को जो ही लिंक क्लोज हो जाएगी, आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, आप उसको फिर एडिट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन 7 अगस्त तक आप किसी भी दिन जब चाहे आप एडिट कर सकते हैं उसको, जब चाहे उसको रिमूव कर सकते हैं, जब चाहे उसमें फिर आप सारे डिलीट करके नए जो कॉलेजेस उसमें रख सकते हैं, उसमें कोई इशू यहाँ पर आपका रहने वाला नहीं है। ठीक, ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपडेट होती है चॉइस फिलिंग में कि जब आपकी मर्जी आई आप उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिस्क्राइब्ड टाइम आपको दिया गया 6 या 7 दिनों के लिए, आप उसी दौरान उसको जो कुछ भी करना होगा वो यहाँ पे आप उसमें कर लेना। और उसके साथ साथ जो खासकर बीटेक के कैंडिडेट्स हैं, वो कैंडिडेट क्या काम करेंगे, जब वो चॉइस फिलिंग अपनी करेंगे, जो ब्रांच वो रखेंगे, खासकर जब वो प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, तो आप लोग उसमें जो वो फ़ी का स्ट्रक्चर ज़रूर एक बार चेक कर लेना, क्योंकि काफ़ी प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं उनमें 3-3, 4-4 लाख की भी फ़ी होती है कुछ ब्रांचेस में, जैसे CSE वगैरह में कुछ कॉलेज में आपकी फ़ी ज़्यादा होगी। तो उसमें क्या होता है, वैसे स्टूडेंट को वो देनी नहीं होती है, लेकिन मे भी आगे चल के फिर आपको उसमें इशू हो जाएगा। आप कोशिश कर लेना कि ऐसे कॉलेज रखने की जिसमें फ़ी आपकी जो है 1,25,000 तक ही होगी। हाँ, फिर अगर आपका कोई ड्रीम कॉलेज है जिसमें आपकी फ़ी ज़्यादा है तो आप उसको रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन नॉर्मली आप वही कॉलेज रख लेना जिनको आपकी फ़ी 1,25,000 के बीच में होगी। वैसे अगर किसी की ज़्यादा भी होगी वो स्टूडेंट को नहीं पे करनी है, वो कॉलेजेस को एडजस्ट करनी होती है, लेकिन काफ़ी कॉलेज वाले फिर आपको उस टाइम सताते भी हैं, फिर उसमें आपको खफकाना होगा। तो उससे बचने के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि 1,25,000 जिनकी फ़ी है आप वही कॉलेज उधर प्रेफर आप लोग उसमें कर लेना। और उसके साथ साथ जिन कैंडिडेट्स को जनरल कोर्सेज़ की चॉइस फिलिंग करनी है, जैसे BA, BSc, BCom वगैरह की, तो वो एक बार कॉलेज की एलिजिबिलिटी को ज़रूर चेक कर लेना। कॉलेज की एलिजिबिलिटी में आप देख लेना कि कॉलेज मुझे कोई इंट्रेंस तो नहीं मांगता, जैसे CVT तो नहीं मांगता या कोई और इंट्रेंस तो नहीं मांगता, वो एक बार आप चेक कर लेना। फिर आप देख लेना कि ये इंट्रेंस मैंने दिया है या नहीं दिया है, उसी के हिसाब से आप उधर कॉलेज रख लेना। और बाकी नर्सिंग वगैरह के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो भी कॉलेज की एक बार एलिजिबिलिटी चेक कर लेना। एलिजिबिलिटी आपको वहीं पर कॉलेज के नाम पर आप क्लिक कर लोगे, आपको कॉलेज की सारी डिटेल्स वहाँ पर देखने को मिलेगी और फीस स्ट्रक्चर भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वो एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना कॉलेज का। आफ्टर दैट आप उस कॉलेज को वहाँ पे आप ऐड कर लेना। ठीक, क्योंकि उसमें अगर किसी कॉलेज में आपको नीट कंपलसरी रखा होगा या कोई और एंट्रेंस कंपलसरी रखा होगा, कुछ हैं BSc नर्सिंग के कुछ 1-2 यूनिवर्सिटी जहाँ नीट कंपलसरी आपका है, तो उन कॉलेज को आप स्किप कर लेना, उनको आपको ऐड करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि अगर आपका नीट का फिर स्कोर वगैरह कम होगा तो आगे चल के आपका इशू इसमें बन सकता है। ठीक, तो ये कुछ 2-4 बातें हैं जिनको आपको चॉइस फिलिंग के दौरान ध्यान रख लेना है, ध्यान में रख लेना। उसके बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग को कर लीजिए आराम से, कोई इशू नहीं है। तो जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, प्रोसेस पूरा हम डिटेल में आपको समझा देंगे। बाकी कोई डाउट कन्फ्यूजन अगर आए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।